पाकिस्तानी सरकार को आजकल बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। वो कामयाबियां क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। हुकूमत की तो जैसे लॉटरी निकल गई हो। एक तरफ बलोचिस्तान के अंदर मिनरल्स के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जखायर और दूसरी तरफ अमेरिका बादर पाकिस्तान को लिफ्ट करवाते हुए। ये डेवलपमेंट्स मौजूदा हुकूमत अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी समझती है, और वो किस तरह, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान पूरी दुनिया को पिच कर रहा है कि हमारे मिनरल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें। और खुशी की बात यह है कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अपना एक वफ्द भेज दिया है, ऑफिशियल वफ्द। उसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि इस दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की टेलीफोन पर बातचीत होती है इसहाक डार से, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। यानी इसहाक डार ने अमेरिकन काउंटर पार्ट से बातचीत कर ली है। जिस कॉल की हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया कब करेगी, वो कॉल एक टॉप ऑफिशियल की जानिब से पाकिस्तानी ऑफिशियल को रिसीव हो चुकी है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अभी राब्ता नहीं किया, लेकिन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने राब्ता कर लिया है। और इस हवाले से बातचीत क्या हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है। बाइडेन एरा में हम ज्यादातर देखते थे कि या तो क्लीन एनर्जी की बात होती थी, दहशतगर्दी की बात होती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस दफा दहशतगर्दी पर बात हुई है, अफगानिस्तान पर हुई है, ट्रेड और इकोनॉमी पर भी हुई है, जो कि बनती भी है। लेकिन एक बात ऐसी हुई है जो शायद हिस्ट्री में पहली बार पब्लिकली हुई है। बैकडोर चैनल्स में तो होती होगी, लेकिन पब्लिकली पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान मिनरल्स के हवाले से डिस्कशन हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ममालिक मिनरल्स को लेकर बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं आजकल। डोनाल्ड ट्रंप का याद है ना किस तरह ज़ेलेंस्की को लताड़ा था कि मिनरल डील नहीं करनी तो भाड़ में जाओ तुम, और किस तरह उनको जलील करके ओवल ऑफिस से निकाला था उन्होंने, क्योंकि ज़ेलेंस्की मिनरल डील के हवाले से ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, और उनका एक सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी वो माइनिंग और ड्रिलिंग को वापस लाना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से खबरदार करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। मैंने किस तरह कहां पर माइनिंग करनी है, कहां पर एक्सप्लोरेशन करनी है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो दूसरे मिनरल्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच देखें तो उनकी नजर उन जगहों पर है जो मिनरल रिच कंट्रीज हैं, जैसा कि यूक्रेन, जैसा कि ग्रीनलैंड। आप इन वीडियोस में इसकी तफसीलात देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इन जगहों से प्यार। यूक्रेन के हवाले से ट्रंप साहब ये समझते हैं कि जब हमारे वर्कर्स चले जाएंगे काम करने मिनरल एक्सप्लोरेशन के हवाले से, तब उनको रूस से कोई खतरा नहीं होगा, यानी यूक्रेन की एक सेफ्टी हो जाएगी। इसी तरह वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। उनकी कनाडा के रिसोर्सेज पर भी नजर है। और अब पाकिस्तान चूंकि SIFC के तहत पूरी दुनिया को पिच कर रहा है, और इस हवाले से एक शानदार आलीशान इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें हमारे दूसरे टॉप ऑफिशियल्स हैं। और SIFC आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट का एक फेवरेट प्रोजेक्ट है, और उसके जरिए वो पाकिस्तान की पूरी माइनिंग इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करना चाहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत। और इसमें यहाँ पर इनको कामयाबी ये मिली है कि अमेरिका ने वफ्द भेजा है, और इस हवाले से इनकी बातचीत हुई है मार्को रूबियो से। हम अभी डिटेल्स देखते हैं कि डिटेल्स क्या हैं, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है इस हवाले से, और अमेरिका क्या चाहता है पाकिस्तान से। और हम टैरिफ की भी बात करेंगे कि टैरिफ के हवाले से पाकिस्तान क्या एफर्ट्स कर रहा है, जो अमेरिका ने 29% लगा दिए हैं, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। 29% टैरिफ यानी पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ देने वाली बात है। मार्को रूबियो ने इसहाक डार से बातचीत करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, और ट्रेड के हवाले से जितने भी मसले मसाइल हैं हम बातचीत करना चाहते हैं खुलकर। इस हवाले से खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है कि किस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से निगोशिएशन की जाए कि पाइन थोड़े कम करो टैरिफ्स, 29% से हमारी तो जान निकल जाएगी। इस वीडियो में हमने सारी डायनामिक्स बताई थी, और ये भी कहा था कि जल्द पाकिस्तान अप्रोच करेगा यूएस को, और पाकिस्तान ने अप्रोच कर लिया है। पाकिस्तान पूरी
पूरी तैयारी कर रहा है। जो पाकिस्तान इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगाता था उनमें पाकिस्तान कहेगा कि हम कमी करेंगे, लेकिन आप भी ज़रा देखें ना, हमारी सबसे ज़्यादा तो एक्सपोर्ट अमेरिका को हैं, तो अगर वहाँ पर इतने ज़्यादा टैरिफ लग जाएंगे तो वो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगी। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस हवाले से अमेरिका से कोई रियायत मिल सके। मार्को रूबियो से कॉल पर जो बातचीत हुई है उसमें भी ये एक अहम एजेंडा था। इसके अलावा उन्होंने मार्को रूबियो से बातचीत की इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, और अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिसको तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सा असलहा वो टीटीपी के हाथ भी लग चुका है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। तो ये तो ट्रंप ने भी पब्लिकली कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली की वजह से इतना ज़्यादा असलहा वो एक वॉर टॉर्न कंट्री में छोड़ रहे हैं जिसका कुछ नहीं पता अब क्या होगा। तो इस पर पाकिस्तान और अमेरिका इत्तफाक करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट दाइश है, दाइश खुरासान, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है टीटीपी। पिछले दिनों हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने दाइश खुरासान का एक बंदा पकड़ा है जो एविगेट बॉम्ब ब्लास्ट में मुलविस था, और उन्होंने कांग्रेशनल स्पीच में पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया था, जिसकी वजह से हमने एनालिसिस किया था कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मैदान में ताउन अभी भी मौजूद है पाकिस्तान और यूएस का, और स्पेशली जो एजेंसी टू एजेंसी कोऑपरेशन है आईएसआई का सीआईए के साथ वो बरकरार है। अभी पिछले दिनों ड्रॉप साइट ने एक रिपोर्ट निकाली थी, ड्रॉप साइट जो कि बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है, यानी करंट जो सेटअप है उसके बहुत मुखालिफ है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर एक चपकलिश चल रही है पाकिस्तान को लेकर, और वो ये कि सीआईए पाकिस्तान की आईएसआई के साथ राब्ते रखना चाहती है। दूसरी तरफ जो पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को इम्बोल्डन करना चाहते हैं, यानी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अब इसको हम तो वेरीफाई नहीं कर सकते, बहरहाल उन्होंने इस तरह रिपोर्ट किया था, और अगर उनकी पास्ट की रिपोर्टिंग देखी जाए तो वो ज़्यादातर इस हुकूमत के खिलाफ ही जाती हैं। तो आते हैं पाकिस्तान की मिनरल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ। पाकिस्तान क्या पिच कर रहा है और अमेरिका ने किसको भेजा है इस कॉन्फ्रेंस में, जो एक बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पाकिस्तान के मिनरल्स में इतनी दिलचस्पी ले रही है, और पाकिस्तान खुद SIFC के तहत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इसको। एरिक मेयर जो कि सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, जो साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स को देखता है, यानी डोनाल्ड लू लेवल का बंदा। डोनाल्ड लू की जगह अभी कोई उन्होंने बंदा नहीं लगाया जिसने पाकिस्तान में, याद है आपको, रिजीम चेंज किया था खान साहब के मुताबिक, तो वो डोनाल्ड लू अभी उसकी जो सीट है वो अभी खाली है। वो बड़ी टॉप पोजीशन है, वो मिनिस्टर लेवल एक पोजीशन है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो, लेकिन अभी उस पोजीशन पर कोई बंदा नहीं है। तो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट्स ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स जो अभी इस रीजन को देख रहे हैं वो एरिक मेयर साहब हैं, और अपना पूरा वो डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान आए हैं। और ऑब्वियसली ट्रंप इंतजामिया ने उनको भेजा। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के हवाले से बातचीत करेंगे पाकिस्तान के हुकाम से, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने पर भी बातचीत हो रही है, और किस तरह पाकिस्तान की मिनरल इंडस्ट्री में यूएस इन्वेस्ट कर सकता है। जहां ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, वहीं ये हमें बताती है कि यूएस हुकूमत जो है ट्रंप के अंदर वो कितनी सीरियस है अपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर पूरी दुनिया में। जैसे हमने पहले कहा कि वो ग्रीनलैंड हो, यूक्रेन हो या फिर पाकिस्तान हो, बेसिकली उन्होंने चाइना का मुकाबला करना है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, और इवन वो अफगानिस्तान से भी बातचीत कर सकते हैं। जब का चाइना पर ट्रेड वॉर मुसल्लत की हुई है ये ट्रंप ने, बाइडन ने, और इन पर टेक्नोलॉजी बैन लगाया हुआ है। चाइना ने बदले में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोकी हुई है अमेरिका को। चाइना कहता है ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, तो उन रेयर अर्थ मिनरल्स के मुतबादिल ढूंढ रहा है अमेरिका बादर। और डोनाल्ड ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल्स के अलावा दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जैसे ऑयल है, जैसे गैस है, और इसके अलावा दूसरे और मादनियात वगैरह, जिससे आपकी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल सकता है। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप साहब भी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक नेचुरल कोलैबोरेशन आपको नज़र आ रहा है, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है। और जैसे मैंने पहले कहा कि यह हैरान कुन बात है कि पहली दफ़ा हमने देखा है कि पाकिस्तान और यूएस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जब बातचीत हो रही है तो उसमें मिनरल्स भी बीच में आए हैं।
पहली बार। इस हवाले से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गोल्ड माइन आप जिसे कह सकते हैं वो रेको डिक प्रोजेक्ट है, जिसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं, और इस प्रोजेक्ट पर यूएस की भी हमेशा नज़र रही है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से आपको लोन देना चाह रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया देख रही है कि कहाँ पर इनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है, लेकिन बात वही है, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है बलूचिस्तान की कि जब तक वो काबू नहीं होगी तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। माइकल कुगलमैन के मुताबिक जिस तरह सीपैक स्लो डाउन का शिकार हुआ है इन्हीं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से और लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से, इसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक मौका है कि यूएस को पिच करे कि देखो जी, यूएस चाइना राइवलरी में हम आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब अमेरिका को पिच कर सकता है। और बलूचिस्तान के अंदर ये मिनरल्स प्रोजेक्ट्स में, रेको डिक वगैरह में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बात वही है, सिक्योरिटी सिचुएशन, अगर चाइनीज़ वर्कर्स पर हमले हुए हैं तो क्या फ्यूचर में अमेरिकन वर्कर्स पर नहीं होंगे? माइकल कुगलमैन के मुताबिक यूएस चाइना राइवलरी में पाकिस्तान के पास बहरहाल ये एक ऑप्शन मौजूद है कि यूएस को पिच करे कि देखो जी, सीपैक स्लो डाउन का शिकार है, आप आ जाएं। अब बीआरआई को काउंटर करने के लिए यूएस का एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन फंड है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है यूएस की जानिब से। रेको डिक के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कामरान यूसुफ के मुताबिक यूएस का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो रेको डिक की फाइनेंसिंग में दिलचस्पी लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 3.5 बिलियन डॉलर्स की डेट फाइनेंसिंग की जा सकती है, यानी अमेरिका इसमें कूद सकता है रेको डिक प्रोजेक्ट में। और अगर ये चीज हो जाती है तो ये पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज होगा और कोऑपरेशन का एक नया फेज होगा। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये वफ्द पाकिस्तान में भेजा है, इसी तरह शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी को यूएस के विजिट पर भेजा हुआ था कि वो एनालाइज करें कि वहां पर क्या माहौल है वाशिंगटन में पाकिस्तान के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहां पर आता है। तो तारिक फातमी ने भी इस हवाले से काफी काम किया है और की मीटिंग्स की हैं यूएस ऑफिशियल्स के साथ, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू यूएस ऑफिशियल्स को बताया है, और किस तरह पाकिस्तान और यूएस के दरमियान एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन रहे उस पर बातचीत की है, और किस तरह पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा मजीद खबरें ये हैं कि एरिक मेयर के विजिट के अलावा, ये तो ऑफिशियल उनके लोग हैं ना, उनकी हुकूमत का डेलीगेशन आया है, इसके अलावा कुछ कांग्रेसमैन के पाकिस्तान में आने की इतलात है, जिनके हवाले से मीडिया में ये भी गर्दिश कर रही है खबरें कि वो इमरान खान से भी मिल सकते हैं। कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन और टॉम सोजी ये पाकिस्तान का विजिट करेंगे और डिफरेंट लीडर्स से मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में अपनी इंतजामिया से जाकर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। वो ट्रेड, डिफेंस और एजुकेशन के हवाले से बातचीत करेंगे और डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडर से भी। शहबाज शरीफ का मिनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहना था कि अगर पाकिस्तान इस पोटेंशियल को सही इस्तेमाल कर लेता है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, तो हम IMF को खैर बात कह देंगे। ये शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि कंपनीज ये नहीं करेंगी कि पूरा मतलब डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगी और बाहर भेज देंगी या एक्सपोर्ट कर देंगी या अपने साथ ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब हम उनको कहेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ, इसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो और फिर इसको एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी टेक्नोलॉजी आएगी। पाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े बड़े ज़खायर हैं, और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी वो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान से बाहर ना लेकर जाएं। पाकिस्तान के पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आप बलूचिस्तान का मैप ऊपर से देखें गूगल मैप से तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पूरी लैंड रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। इसमें रेको डिक है जिसमें गोल्ड और तांबे के ज़खायर हैं। फिर इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से भी बातचीत की जाती है कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक जेमस्टोन्स, तांबा, कोयला, सोना और कीमती पत्थर। रिसेंटली नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड ने कहा है कि हमने कॉपर और गोल्ड के मिनरल्स दरियाफ्त किए हैं बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में, और इन मिनरल्स का जो टोटल हुजम है वो $8 ट्रिलियन बताया जाता है।
पाकिस्तान की इकॉनमी ओवरऑल जो हमारा जीडीपी है वो 350 बिलियन डॉलर्स का है, यानी $500 ट्रिलियन भी नहीं है, $1 ट्रिलियन का आधा भी नहीं है, जो कि $500 बिलियन बनता है। तो मिनरल्स का पोटेंशियल बताया जाता है कि $8 ट्रिलियन का है। तो इस हवाले से पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को मौका दे और इस पोटेंशियल को अनटैप करे, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने सक्सेसफुली अमेरिकन हुकूमत के एक डेलीगेशन को भी होस्ट कर लिया है। इसके अलावा अमेरिका से दहशतगर्दी पर कोऑपरेशन मौजूद है। ट्रेड और टैरिफ के हवाले से पाकिस्तान एक डेलीगेशन भेजने का इरादा रखता है अमेरिका में बहुत जल्द कि टैरिफ्स में कमी लाई जाए। इसी सिलसिले में हमने देखा कि मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बातचीत हुई है इसहाक डार की, और इसके अलावा अफगानिस्तान की सिचुएशन है। ये सारे वो मामलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ज़ेर बहस हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को आने वाले दिनों में कहां पर देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान और यूएस के दरमियान कोई बड़ी मिनरल डील हो सकती है जिसमें यूएस कंपनीज यहां आकर एक्सट्रैक्शन करेंगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं? और क्या पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी मर्जी की चीज़ें मिल सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप से? इसमें इमरान खान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो किसी भी मुल्क की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानीज जो ओवरसीज़ अमेरिका में काम कर रहे हैं वो खान के साथ नज़र आते हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के राब्ते बढ़ेंगे, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, या अपोजिशन वाला जो कैंप है उसको कामयाबी मिलेगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।